अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात की कहानी सुनाता हूं। ये कोई फिल्म या अफसाना नहीं, ये मेरे साथ सच में हुआ था। बात तकरीबन 3 साल पुरानी है। मैं अपने दो दोस्तों इरफान और सलमान के साथ कश्मीर ट्रिप पर गया था। हम श्रीनगर से आगे नारनाग के करीब एक छोटे से गांव में रखे थे। वहां लोग बताते थे कि जंगल के बीच में एक पुरानी झोंपड़ी है जिसमें 50 साल पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी। कहते हैं वो औरत जादू टूने क्या करती थी और एक रात अचानक गायब हो गई। तब से कोई वहां रात नहीं गुजारता। हम तीनों नौजवान थे, ड्रामेबाजी वाले। हमने सोचा चलें रात वहीं गुजारेंगे और सुबह सबको बताएंगे कि कुछ नहीं होता। शाम ढलते ढलते हम अपने बैग, टार्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल में निकल पड़े। रात के 8 बजे हम झोंपड़ी पर पहुंचे। झोंपड़ी वाकई बहुत पुरानी थी। लकड़ी की दीवारें, छत पर घास फूस, दरवाजा आधा खुला। अंदर मट्टी की दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे कोई नाखूनों से खर्चा हो। हमने अंदर चटाई बिछाई, कैंडल जलाई और बैठ गए। शुरू में तो सब मजाक चलता रहा। इरफान ने कहानियां सुनानी शुरू की। हम हंसते रहे। रात के 11 बजे सलमान ने कहा, यार मुझे पेशाब लगा है, बाहर जाऊं? हमने मजाक किया कि बाहर चुड़ैल खड़ी है। वो डर गया और अंदर ही कोने में चला गया। ठीक 12 बजे के करीब हवा का एक झोंका आया। कैंडल बुझ गया। मुकम्मल अंधेरा। हम तीनों ने टार्च जलाई। अचानक बाहर से आवाज आई, भाई दरवाजा खोलो। आवाज बिल्कुल औरत की थी, बूढ़ी और लरुजती हुई। हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। इरफान ने कान लगाकर सुना और सर हिलाया कि कोई बाहर नहीं। हमने दरवाजा नहीं खोला। फिर दोबारा आवाज आई, इस बार करीब तर, मुझे अंदर आने दो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अब हमारे पांव से पसीना निकलने लगा। हमने एक दूसरे को देखा और खामोशी से बैठ गए। अचानक झोंपड़ी के अंदर ही एक कोने से आवाज आई, तुम लोग मेरे घर में बैठे हो और मुझे बाहर खड़ा रखा है। ये आवाज अंदर से थी। हम तीनों चीख पड़े। इरफान ने टार्च मारी तो कोने में कोई नहीं था। बस दीवार पर वही नाखूनों के निशान ताजा ताजा लग रहे थे, जैसे अभी बने हों। सलमान रोने लगा, भाई चलो भागते हैं। हम दरवाजे की तरफ भागे तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर से तो हमने कुछ नहीं लगाया था। हम जोर जोर से धक्के मारने लगे। इतने में ऊपर छत से आवाज आई, तुम लोग भागोगे नहीं, तुमने मेरी नींद खराब की है। हमने ऊपर देखा तो छत पर एक बूढ़ी औरत उल्टी लटकी हुई थी। बाल लंबे, मुन्ना काला, आंखें सफेद। वो मुस्कुरा रही थी। हमारी चीखें निकल गईं। अचानक इरफान ने जेब से कुरान पाक की छोटी सी किताब निकाली। वो हमेशा रखता था, और जोर जोर से आयल करसी पढ़ने लगा। हम भी साथ साथ पढ़ने लगे। जोन ही आयल करसी खत्म हुई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हम तीनों बाहर भागे। पीछे मड़कर भी नहीं देखा। जंगल में अंधे होकर भागते रहे। सुबह 6 बजे गांव वालों ने हमें जंगल के किनारे बेहोश पाया। जब हम होश में आए तो गांव के बुजुर्ग ने बताया, बेटा वो झोंपड़ी 50 साल से खाली है। वो बूढ़ी औरत तो मर चुकी है, लेकिन जो कोई रात वहां गुजारता है उसे वही औरत दिखाई देती है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम में से किसी ने कुरान पढ़ा, वरना कोई वापस नहीं आता। दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने कभी रात को जंगल में कदम नहीं रखा और न ही कभी किसी पुरानी जगह को चैलेंज किया। ये कहानी आपको सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ जगहों को खाली छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। अल्लाह ने जो हुदूद बताई हैं, उनसे बाहर निकलने की कोशिश मत करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह हम सबको ऐसी जगहों से महफूज रखे। अगली कहानी तक, अल्लाह हाफिज।